गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम ऑल टू शौर्य बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एयरफोर्स एफकेट की मैथमेटिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बेटा, समझना। क्वेश्चन है देयर आर टू नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 21 एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 3003 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर? दो नंबर है, उनके एलसीएम और एचसीएफ कितने दे रखे हमें? 3003 और 21। तो इनका सम क्या हो गया, मतलब x प्लस वाई हमें फाइंड करना है। दो जो नंबर है ना, एक को x मान ले दूसरों को y मान ले, तो इनका सम क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। सॉरी, ओके। देयर आर टू नंबर विच इज ग्रेटर देन 21 और ये दोनों के दो नंबर किससे बड़े हैं? 21। अब देखो एलसीएम कितना दे रखा है 3003 और एचसीएफ कितना है 21। यानी जो मेरे पास x प्लस वाई है, x प्लस वाई मेरे को दे रखा है, यहां तो क्लियर है। इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 21। मतलब इन दोनों में से एचसीएफ क्या आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 कॉमन हमने बाहर ले रखा है। तो बाहर लेने के बाद ही तो हमें x प्लस वाई मिला, यही तो है। तो इन दोनों का एचसीएफ हमें कितना दे रखा है? 21। तो अगर मैं इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएंगे? अगर मैं जो 21 बाहर ले लिया, एक नंबर x है एक दूसरा y है, मेरे को नहीं पता x क्या है, मेरे को नहीं पता बेटा y क्या है, लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया 21 को बाहर कॉमन ले लिया। तो 21 मेरा एचसीएफ क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और इन दोनों का एलसीएम कितना दे रखा? 3003। एलसीएम कितना दे रखा हमें? 3003। तो एक मिनट में रुक जाता हूं, अब बताओ मेरे का आंसर क्या होगा। इतनी मैं आपको हेल्प कर देता, हिंट मैंने आपको दे दिया है। एलसीएम क्या होगा बेटा? दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास? एलसीएम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर दो नंबर के एलसीएम की बात की जाए तो बेटा दो नंबर हैं, दोनों का एलसीएम क्या होता है? एक तरीके देखें, दोनों का प्रोडक्ट ही हुआ कितना दे रखा है? 3003। लेकिन प्योरली उन दोनों नंबर को इंटू करने पे 303 नहीं मिलेगा। क्यों? एक्स और वाई को। इन दोनों का एचसीएफ भी तो बाहर ले रखा हमने, 21 क्या ले रखा है? बाहर ले रखा है। इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, मैं लिखता हूं बेटा 4 और 6। इसका एचसीएफ क्या है? 2। तो अंदर क्या बचेगा? 2 और 3। तो मैंने आपको बताया जो अंदर जो नंबर बचते हैं हमेशा क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स होते हैं। अंदर जो दो नंबर बचते हैं हमेशा क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर होते हैं। उन दोनों के अंदर एवरेज कॉमन क्या आता है? 1 एज अ नंबर कॉमन आता है। तो ये 2 बाहर हो रखा। अगर इस 2 को मैं दोनों से इंटू कर दूं, अगर इन 2 को मैं दोनों से इंटू कर दूं, जैसे यहाँ पे 21 हमने क्या ले रखा है? एचसीएफ ले रखा है, ये एचसीएफ है मेरा। अगर इसको मैं इंटू कर देता हूं तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही तो मेरे पास क्या मिलेगा? 3 2 जा 6, 24। यही तो क्या होगा? एलसीएम। वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर है बेटा कि हमने दो नंबर है, हमें कोई भी दो नंबर मान लो, एक्स और वाई दो नंबर है, ये एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो 2 और 3 को इंटू करने से मेरे को एलसीएम नहीं मिलेगा, लेकिन जो एचसीएफ बाहर ले रखा है अगर मैं इसको इस दोनों से इंटू करा दूं तो मेरे को एक इसके इक्वल मिल जाएगा बेटा, 3003 के इक्वल मिल जाएगा। तो यहां से एक्स इंटू वाई कितना आएगा फाइंड करो। तो आप बोलोगे सर 3003 डिवाइडेड बाई 21। फटाफट से 21 को डिवाइड करो, फटाफट से 21 को डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आएगा। हरी अप। 21 1 जा 21, 90 आया। 4 टाइम जाएगा ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ 90। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 टाइम कितना आएगा? 84। कितना बजा? 63। तो 21 इंटू 3 कितना आया? 143। यानी जो दो नंबर है उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास? 143। तो हमें 143 के बेटा ऐसे दो टुकड़े करने पड़ेंगे कि अंदर जो दो नंबर मिले वो क्या मिले? हमेशा को प्राइम नंबर मिले, को प्राइम नंबर मिलने चाहिए। प्राची वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। प्राची क्वेश्चन समझ में आया? ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोल रखा कि दो नंबर है, दोनों क्या किससे बड़े हैं? 21 से बड़े हैं, और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या है? 3003 एंड 21। यानी हमें दे रखा है एचसीएफ क्या है? 21। तो मैंने यहां पे एग्जांपल से लिया, मान लेते दो नंबर क्या है? 4 और 6 दो नंबर है, उनमें दो कॉमन ले लिया। तो ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। तो अगर मैं दो को दोनों से इंटू करा दो, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। तो यहां पे नंबर मैंने माना x और y, एचसीएफ 21 दे रखा था, 21 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया।
तो मेरे को क्या मिल जाएगा एलसीएम, यहां से मैंने x इंटू वाई क्या निकाला 143, यानी जो दो नंबर है 6 और 4 ये दोनों क्या है मेरे x इंटू वाई कितने किसके को ला रहा है 143, यानी मेरे को ऐसे दो नंबर के पेयर ढूंढने पड़ेंगे जो दोनों आपस में क्या हो बेटा को प्राइम हो, दोनों आपस में क्या हो को प्राइम हो। तो ऐसे कौन से 143 को कैसे तोड़ सकते हो 13 इंटू 1 13, ओके। तो x इंटू वाई आपके पास आएगा 11 इंटू 13, देख लो बेटा दोनों के दोनों मेरे पास क्या दोनों को प्राइम नंबर है 11 एंड 13। तो x इंटू वाई मेरे को क्या मिल गया 11 एंड 13, यानी 143 के मैंने दो टुकड़े किए, कैसे एक 11 और दूसरा 13, ये दो फैक्टर्स आए। तो नंबर मेरे पास क्या है x प्लस वाई, नंबर मेरे पास x प्लस वाई, ये मेरे को फाइंड करना है, दोनों नंबर का सम फाइंड करना है, यानी पहले मेरे को x फाइंड करना पड़ेगा और क्या फाइंड करना पड़ेगा y फाइंड करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो अगर मैं x इंटू वाई की जगह 21 से इंटू करा दूं दोनों को, अगर मैं x को 11 मान लूं y को 13 मान लूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे जो दो नंबर है वो क्या है 21x और क्या है 21y, 21 तो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, यानी 11 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 21 इंटू 11 और 21 इंटू 13, दोनों नंबर आ जाएंगे मेरे पास। क्या क्या आ रहे हैं दो नंबर मेरे पास फटाफट देखो 21 इंटू 10 210 और उसमें 21 ऐड कर दो आ जाएगा 231, 210 और 63 ऐड कर दो यानी 273। तो मेरा एक नंबर आया 231, दूसरा नंबर क्या है 273 है, इन दोनों का मेरे से पूछा है सम, इन दोनों का सम आ जाएगा आपके पास 504। कौन सा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया भाई, क्वेश्चन समझ में आएगा यस बोल देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया होगा। ओके तो आपको कोई दो नंबर दे रखे उनका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों नंबर्स को, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है हमेशा एलसीएम के इक्वल होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बता दिया था, एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, मैंने एग्जाम्पल ये लिया था 4 और 6 अगर दो नंबर है तो ये मेरे पास x है ये मेरे पास y है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 24। तो x और y इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास किसके इक्वल आया था 12, यहाँ पे किसके इक्वल आया 12 पे, यहाँ पे 143 के इक्वल आया था। तो 12 के क्या क्या पेयर हो सकते हैं, हमें को प्राइम नंबर के पेयर देखने हैं, बस आ जाएगा आंसर। चलो अच्छा एलसीएम भी 12 होगा ना, यहाँ पे एलसीएम 12 होगा, इन दोनों का एलसीएम 12 होगा, तो यहाँ से 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आएगा 6, और 2 और 3 दोनों आपके क्या है को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question is let x be the smallest number which when divided to 2000 makes the resulting number which when divided to, चलो ठीक है, resulting number divisible by 12 16 18 and 21 the sum of the digits of x। ट्राई करना है क्वेश्चन, कह रहा है लेट x be the smallest number, x एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं 2000 से, तो मेक्स द रिजल्टिंग नंबर, 2000 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मेक द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय 12 16 18 एंड 21 द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x, x की जो भी वैल्यू आएगी उनकी डिजिट्स का सम, डिजिट्स का सम मतलब मान लो x की वैल्यू अगर हमारे पास 23 आती है तो 2 + 3 ये पूछा गया हमसे डिजिट्स का सम, तो पहले तो आपको x फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो आपको x फाइंड करना पड़ेगा। विच वन डिवाइडेड टू की जगह मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है एडिड आना चाहिए, तो ट्राई करो एक बार, जहां तक मेरे को लगता है यहाँ पे डिवाइडेड की जगह एडिड आना चाहिए, x इज स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड टू 2000। बेटा करो एक बार ट्राई करो, तब तक इनका एलसीएम लो, मैं ट्राई कर चेक करता हूँ क्वेश्चन सही है कि नहीं है।
एडिड है, मैंने कहा था ना, डिवाइडेड तो सेंस ही नहीं दे रहा कोई, ये एडिड है। ओह, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि x एक सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर मैं 2000 के अंदर ऐड कर देता हूं, 2000 के अंदर मैं ऐड करता हूं, तो जो भी नंबर आएगा उससे 12 भी डिविजिबल है, 16 भी है, 18 भी है एंड 21 भी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो इन चारों से क्या हो, डिविजिबल हो। यानी हम क्या फाइंड करेंगे यहां पे, एलसीएम। किस किस का एलसीएम फाइंड कर रहे हैं हम यहां पे, 12, 16, 18 और 21। फटाफट से एलसीएम फाइंड करो। 2 6 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, देन 21। 2 3 जा, 2 4 जा, 9 एंड 21। 2 3 2 9 21, देन 2 3 1 9 21। आ जाओ फिर 3 से, 3 1 1 3 7, 3 1 1 1 7 एंड 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 48 एंड 48 इंटू 21 कर दो। वन 1008। तो हमारे पास एलसीएम क्या है इसका, 1008। हाँ, एलसीएम आ गया 1008। यानी 1008 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन चारों को से क्या हो बेटा, डिविजिबल हो। आपको ये दे रखा है चारों से डिविजिबल है, लेकिन हमें बोल रखा वो नंबर 2000 से ज्यादा है। क्या बोला, लेट द एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच एडेड टू 2000। 2000 के अंदर एक्स को ऐड करना है। तो पहला मल्टीपल हमारे पास क्या आया, 1008। तो दूसरा क्या आएगा, इसी की टेबल चलेगी, आप बोलोगे 2016 आएगा दूसरा। फिर अगला उसी का मल्टीपल। तो 2000 से कौन सा बड़ा नंबर आया, ये अगला नंबर तो हमें सामने दिख रहा है, कितना आएगा, 3024। तो हमसे पूछा गया 2000 के अंदर हम क्या ऐड करें। तो अगला नंबर हमें क्या मिला, एलसीएम क्या मिला हमें, 2016। तो 2000 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 16। तो हम क्या बोलेंगे, 2000 के अंदर क्या ऐड करेंगे हम, 16। तो x हमारे पास क्या है, 16। इसकी डिजिट्स का सम पूछा गया। डिजिट्स क्या है, 1 एंड 6। तो 1 और 6 का सम क्या होगा, 1 + 6 = क्या होगा, 7। तो क्वेश्चन में 2000 बोला, 2000 लिया, 3000 बोलता 3000 लेते, 4000 बोलता 4000 वाली वैल्यू लेते। हमें पता चल गया एलसीएम ये आ गया, तो अगला इसी का मल्टीपल होगा, 1008 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट। अ नंबर बिटवीन 1000 and 2000 which when divided by 30 36 80 gives a remainder 11 in each case। तो पहले तो हमें नंबर फाइंड करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो 30 को भी डिवाइड करता हो, 36 को भी डिवाइड करता हो, 80 को भी डिवाइड करता है। यानी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। लेकिन एलसीएम की बात क्या हो रही है, वो जो नंबर है 1000 और 2000 के बीच में आना चाहिए। तो पहले इन तीनों का एलसीएम फाइंड करते हैं, 30 36 एंड 80। 30 36 एंड 80। तो एलसीएम क्या आएगा, 80 इंटू 2। करो सॉल्व का एलसीएम निकालो तब तक। तो 160 3 की टेबल में नहीं आएगा, 240 आएगा लेकिन 36 की टेबल में नहीं आएगा। ओके, 240 का डबल 480, 36 इंटू 1 36, 12 120, 720, 36 इंटू 2 720। ओके, निकालो। मेरा एलसीएम तो आ गया, कंफर्मेशन ले लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 720 एलसीएम आ रहा है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। 2 15 18 40, 2 15 9 20, 2 15 9 10, 2 15 9 5, 3 5 3 5, 3 1 5 5, ये आ गया 5। अच्छा, मल्टीपल ले लेते हैं इनका, 5 इंटू 2 10,
20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 इंटू 4 240, 720। या सही आया था एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या है 720। अब हमें कह रहा है कि वो नंबर जो है ना 1000 और 2000 के बीच में आना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर तो 720 आ गया, अगला इसी का मल्टीपल होगा, यानी आप बोलोगे 720 इंटू 2, यानी 720 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1440। और तीसरा नंबर कौन सा हो जाएगा इसके बाद, तो ये आ जाएगा 7212160। तो नंबर 1000 और 2000 के बीच में आना चाहिए। तो 1000 और 2000 के बीच में कौन सा आ रहा है, यानी हमें एलसीएम क्या मिला 1440। और बोला है कि रिमाइंडर हर बार क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, तो प्लस 11 कर देंगे, आंसर आएगा 1451। वेरी गुड प्राची, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1451। सिंपल, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। चलो फिर नेक्स्ट, इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स बी 2 and 84, यानी एचसीएफ क्या है हमारे पास 2 है एंड एलसीएम क्या है हमारे पास 84 है, देन द सम ऑफ नंबर। दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात की जाए तो एक नंबर x हो जाएगा, दूसरा क्या होगा x+2 होगा। तो हमें इन दोनों को नंबर्स को फाइंड करना है, दो नंबर्स का सम फाइंड करना है। हैव अ ट्राई, कोशिश करो कैसे करेंगे। सम ऑफ नंबर्स है, ऐसा ऑप्शन देते हैं ना, क्वेश्चन भी ऐसा पूछते सम ऑफ नंबर्स, ऑप्शन से क्या हिट कर ले बंदा, वरना नंबर्स दे रखे होते तभी हम फटाफट फाइंड कर लेते। ऑप्शन में अगर हमें नंबर दे रखे होते ना 1 सेकंड में आंसर आ जाता अपना। बॉटल देना, बॉटल। देखो ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है। तो हमने एक रूल पढ़ा है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसके इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अगर इन दोनों को मैं प्रोडक्ट कर दूं, यानी x इंटू x+2 करूं, तो दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 84 इंटू 2 के इक्वल हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू x² आएगा, इधर आएगा 2x और वहां पे आ जाएगा हमारे पास 168। बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -168 इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव बोला है मतलब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब दो वैल्यू आएगी, और एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है पॉजिटिव वाली लेनी है, क्वेश्चन में बोल रखा है पॉजिटिव वैल्यू को ही हमें पिक करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ते हैं, ये कैसे टूटेगा इसको देखते हैं। अब आ जाओ, बड़ा नंबर लेना पड़ेगा ना हमें, 84 इंटू 2 नहीं, 42 इंटू 4 नहीं, तो तोड़ते हैं इसी को। आ जाओ, 42 इंटू 4 नहीं, तो 21 इंटू 4 टू जा 8, नहीं, और तोड़ो 3 इंटू 7 और ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। चलो सही है, यहीं तक सही है। अब यहीं से कुछ आएगा, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 एंड 7 टू जा 14, 14 एंड 12 आ गया, आ गया, आ गया। x² प्लस 14x
माइनस 12x माइनस 168 इक्वल्स टू 0। यहाँ x कॉमन आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास x प्लस 14 माइनस यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे अंदर भी आ जाएगा x प्लस 14, यानी x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 12 और यहाँ से हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू माइनस 14। हमें नेगेटिव वैल्यू को तो इग्नोर कर देना है, क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव वैल्यू को लो, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 12 वाली। 14 एंड 12, बस बिल्कुल हो गया, आ गया आंसर। तो अगर मेरे पास x 12 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 12 प्लस 2 14। पूछा गया सम ऑफ द नंबर, इन दोनों नंबर का सम क्या होगा? 12 12 24, 24 और 2 26। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी 26 आ गया। कह रहा अगर नंबर्स दे रखे होते हैं ना, कि पूछा होता है ना फाइंड द नंबर्स, तो एक नंबर भी हमें दे रखा होता, दूसरा हम फाइंड कर लेते 1 सेकंड में। पर यहां सम ऑफ नंबर दे रखा, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ वेरी गुड, 26 आंसर है, बिल्कुल सही है। चलिए फिर और आगे बढ़ो। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। बहुत सिंपल है ये तो, 12 16 18 करो, सॉल्व करो, आंसर बहुत सिंपल है, फटाफट एलसीएम लेना है। लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, उस नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 12 16 18, यानी गिवन नंबर किससे डिवाइड होते हैं हम हमेशा क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ऑप्शन से हिट करें ना तो ये था 155 और 155 में 5 ऐड किया इन्होंने, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 5, और 155 इन तीनों का एलसीएम तो हो ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं हो सकता। इधर इन्होंने क्या होगा 245 के अंदर 5 ऐड, ये भी चाह के भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तीनों इवन नंबर है तो एलसीएम भी मेरा इवन ही आएगा, इतना मेरे को पता है। इन दोनों में से एक हो सकता है 144 प्लस 5 एंड 164 प्लस 5। अब इन दोनों में से करके देख लो, दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर दिए हमने, या तो होगा 164 या होगा आपका 144 आंसर। सिंपल, खत्म यहीं पे बात। तो बारह के टेबल 144 आता है, 18 के टेबल में भी 18 8 जा आता है, 16 की टेबल में नहीं आता होगा ना। हम्म, 16 की टेबल नहीं आता, फिर 164 होगा। 144 के बाद और ऐड कर लो, ना 144 ही होगा। 16 9 जा, 16 9 जा हो जाता है ना 144। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास? देखो सिंपल, एलसीएम में मेरे को मिल गया 144। 12 के टेबल में 12 बार में आता है, 18 की टेबल में अपने 6 बार में आता है, नहीं 8 बार में आता है, और 16 की टेबल में ये 9 बार में आता है। प्लस 5 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 149। सिंपल। Find the least possible 5-digit number which when divided by 10, 12, 16, 18 leaves remainder 27. Find the least possible 5-digit number, 5-digit नंबर। सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर जिसको हम डिवाइड करें 10, 12, 16, 18 से, रिमाइंडर 27 बचे। ऑप्शन भी ऐसे दिए ना इन्होंने। 27 माइनस करेंगे, मतलब सबके अंदर 27 ऐड हो रखा है, तो डी तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें 27 माइनस करता हूं ना, 4 डिजिट के नंबर में जा रहा है ये। अब बचा 105 और ये भी नहीं हो सकता फिर तो। ऑप्शन बचे ए और सी। मजा आ रहा है ऑप्शन हिट करने में आज मेरे को बड़ा। रिमाइंडर 27 आ रहा है, मतलब 27 ऐड किया गया होगा, तो नंबर 5 डिजिट से बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर 27 ऐड होना चाहिए। सिंपल।
105 में से 27 कम करो तो कितना आता है? $98 इवन नंबर आ रहा है, दोनों केस में इवन नंबर आ रहा है। चलो पहले एलसीएम निकाल देता हूं, तब तक मैं इतना काम तो हम कर ही लेंगे। 10, 12, 16, 18 का एलसीएम, 12, 16, 18 का एलसीएम अभी कितना आया था हमारे पास? 144। लेकिन यहाँ पे 10 भी आ गया। अब 12, 16, 18 का एलसीएम तभी हमने निकाला था, 144 आया था, 10 एक अलग से आ गया, यानी 1440 है क्या एलसीएम? फिर 144 × 5 करके देखो तो 5 4 20, 0 2 5 4 20, 2 2 720 एलसीएम आएगा। एलसीएम सही है क्या प्राची? चेक करना, 720 आना चाहिए, क्योंकि 12, 16, 18 का तभी हमने निकाला था, 144 आ रहा है। पीछे 0 होना जरूरी है क्योंकि 10 से डिवाइड करने के लिए, तो मैंने 5 टाइम्स कर दिया, 720 आ रहा है। बस चेक करके बता दो 720 एलसीएम सही है कि नहीं है। जहां तक मेरे को लग रहा है एलसीएम 720 ही आएगा। 10, 12 और 16 और 18 का एलसीएम कितना आ रहा है? 720। अब वो लीस्ट 5 डिजिट नंबर तुम्हारे पास कितना होगा? यही होगा सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर। इसको करो 720 से डिवाइड और फिर देखो रिमाइंडर में क्या कमी पड़ रही है, क्या कमी रह गई है यहाँ पे। 720, 0, 8, 9 में से 2 हो गया 280, पीछे एक और 0 लगा दो, 4 टाइम जाएगा नहीं, 7 4 जो 28 होता है। हाँ 720, हाँ वही है। 140 तो आ रहा था, 720 आ गया, चलो ठीक है। और ये जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स कितना जाता है ये? 3 0 3 2 6 7 3 21 आया 0 4 7, ऐसे कैसे हो सकता है? 7 में से 1 गया 640। ओके, तो भाई 640 के अंदर बेटा मैं क्या जोड़ूं कि वो 720 से डिवाइड हो जाए? तो 720 के अंदर 640 के अंदर मैं क्या जोड़ूं? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर एक काम करो, 60 70 80 और ऐड कर दो, यानी कहां पहुंच जाऊंगा मैं? 8 4 12। ओके, यानी 1080 तो मेरा आ ही रहा है आंसर, 1080 10080। ये एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन चारों से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन है बोला रिमाइंडर 27 ही बचना चाहिए, 27 जोड़ दो इसके अंदर, तो 10080 का 27 जोड़ेगा आएगा 10107, 10,107। बिल्कुल सही आंसर आ गया, सिंपल। ये लो आ गया आंसर। ओके, ये समझ में आया ना क्या किया हमने? ये तो सबसे छोटा नंबर था, हमने देखा यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा था, सबसे छोटे नंबर के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि डिवाइड हो जाए? तो हमने देखा कि इसके अंदर अगर हम 80 ऐड कर देते तो क्या होता है? 720 डिवाइड हो जाता है, मतलब पूरे नंबर के अंदर हम 80 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास सबसे छोटा ऐसा नंबर आ रहा है जो इन चारों से डिवाइड होता हो। अब दूसरी कंडीशन की रिमाइंडर 27 रहना चाहिए, 27 ऐड कर दिया। अगला क्वेश्चन, हाँ ये तुम करो, ये बिल्कुल बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे हम इसमें। Find the greatest number which when divides 2, 60 and 103 leaves remainder 5, 12 and 7 respectively। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसीलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कल से कुछ परसों से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। करो करो करो, मैं ना इसमें हटा दिया ऑप्शन, क्यों हटाया मैं बाद में बताऊंगा। इसीलिए तो मैं नहीं बता रहा, इसीलिए तो मैं नहीं बता रहा प्राची। कि एलसीएम लेंगे कि एलसीएम लेंगे, वही तो नहीं बताना चाहता मैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, एक ऐसा नंबर जो 29 को भी डिवाइड करे, 60 को भी डिवाइड करे, 103 को भी डिवाइड करे। गिवन नंबर्स को कोई नंबर अगर डिवाइड करता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में एचसीएफ की बात हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा था मैं नहीं बताऊंगा। चलो बता दिया, अब तो मैंने बता ही दिया। अब आपका ऑप्शन पे आ जाएंगे आपके सामने ये लो। तो कह रहा है कि देखो, जब हम ऐसा नंबर ढूंढो कि इन चारों तीनों से हम क्या करते हैं, तीनों डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर में एक जगह 5 बचता है, एक जगह 12 बचता है, एक जगह 7 बचता है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि भाई x एक ऐसा नंबर है, अगर 29 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 5 आएगा, 60 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 12 आएगा, 103 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 7 आएगा। तो अगर मैं गिवन नंबर्स में से 5, 12 और 7 माइनस कर दूं तो वो नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो क्या करेगा, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। भाई जो रिमाइंडर आ रहा है माइनस कर देते हैं, यानी 29 में से 5 माइनस करूंगा, वैल्यू हो जाएगी 24, यहां पे आ जाएगा 48 और यहां पे आ जाएगा आपके पास 96। जैसे मैं रिमाइंडर हटा दूंगा ना कि भाई 5 बच रहा है, 12 बच रहा है, 7 बच रहा है, अब जो गिवन नंबर से ये क्या होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे उस गिवन नंबर से। अब इन तीनों का एचसीएफ ले लो, आ गया आंसर। तो यहां पे हमने क्या किया, माइनस किया है, क्योंकि हम यहां पे एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो बोला कि एक ऐसा नंबर है 29 से डिवाइड, 29 को उससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आता है। भाई 5 माइनस कर दो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 12 माइनस करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 7 माइनस करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर्स ये हो गए। इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा। तो यहां से एचसीएफ लोगे क्या आएगा, एचसीएफ लोगे आप बोले तो 24 बार आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। यहां बचेगा 1 टाइम, यहां बचेगा 2 टाइम, यहां बचेगा 3 टाइम। एचसीएफ लेने के बाद जो नंबर्स बचते हैं हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। याद रखना, अगर आप किसी 2 नंबर या 3 नंबर पर एचसीएफ ले रहे हो तो हमेशा जो नंबर बचते हैं वो क्या होते हैं, आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब तीनों के अंदर क्या कॉमन आएगा, 1 ही कॉमन आएगा। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके अंदर से मैक्सिमम 1 कॉमन आता है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी 24। सिंपल। इसमें ऐड मत कर देना रिमाइंडर के लिए, क्योंकि वो वहां पे एलसीएम निकालते थे, उसके अंदर बोलता है रिमाइंडर इतना बच रहा है। तो एलसीएम के अंदर गिवन नंबर पूरे के पूरे डिवाइड होते हैं। यहाँ पे है कि गिवन नंबर के अंदर हमारा नंबर डिवाइड होता है, एचसीएफ डिवाइड होता है। तो एचसीएफ के केस में रिमाइंडर आए तो माइनस करना है, एलसीएम के केस में रिमाइंडर आए तो प्लस करना है। ये 2 चीजें हैं। क्लियर है? अभी तो बहुत टाइप के क्वेश्चन आने बाकी हैं, भांति भांति के। क्वेश्चन इज 6 bells rings at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. They started ringing simultaneously. How many times will they ring together in 30 minutes? कह रहा है कि देखो बेल है 6 बेल, एक बेल 2 सेकंड में बजती है, दूसरी 4, एक 6, एक 8, एक 10 और एक 12 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, 12 सेकंड्स के अंदर ये एक बार ये 6 की 6 बेल क्या हुई, साथ में बजी है। उसके बाद दोबारा कब साथ में बजेगी, दोबारा कब साथ में बजेगी और 30 मिनट में कितने बार बजेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो मान लो कि अभी एट प्रेजेंट ये चारों 6 की 6 बेल एक साथ रिंग होगी, तो ये तो 2 सेकंड में बजती है, 4 ये और लास्ट वाली 12 सेकंड में। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि 6 की 6 सेम टाइम पे रिंग करेंगी। तो क्या फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पे, एक एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम मतलब जो एक ऐसा आंसर आएगा कि उतने सेकंड्स के बाद ये 6 की 6 एक साथ बजेगी ही बजेगी। सिंपल। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम सीधा कहते हैं क्या होगा, उर्रे 60 भी नहीं होगा, 120, 120। एलसीएम कितना आएगा, 120। यानी सारी की सारी 120 सेकंड के बाद क्या करती है, एक साथ रिंग करती है। 120 सेकंड का मतलब है हर 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद सबकी सब आपस में रिंग करती है। तो आधे घंटे में 30 मिनट में कितनी बार रिंग करेगी, फटाफट से बताओ। आंसर आंसर आंसर
हाँ, यही तो गड़बड़ है, आंसर 15 नहीं आएगा ना, आंसर 16 आएगा। क्यों? देखो क्वेश्चन में बोला है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट के मतलब मान के चलो 6 3 जा 18, तो 60 सेंट होकर 1800 सेकेंड, 1800 सेकेंड हो गए ना। समझना, पहले कह रहा है ये आपका 0 सेकेंड था, यहां पे ये एक बार एक साथ रिंग कर चुकी है, ये यहां पे एक साथ रिंग कर चुकी है, तो ये 0 से लेके जब 30 मिनट की बात करते हैं ना, तो उसके 0 के बाद में ये 30 बार 15 बार रिंग हो रही है। 16, यस एग्जैक्टली, यही तो था कि 0 के बाद हो रहा है ये। भाई एक तो यहां पे रिंग कर चुकी है 30 मिनट के अंदर, एक तो स्टार्टिंग में रिंग कर गई, उसके बाद 30 मिनट के अंदर 15 बार रिंग करेगी। भाई 30 मिनट में कितनी बार रिंग करेगी ये? 15 बार, लेकिन एक तो स्टार्टिंग में रिंग हो चुकी है, इसीलिए आंसर क्या आएगा? 15 + 1 16 आंसर आएगा। वेरी गुड, ये चीज इंपॉर्टेंट है कैच करने की, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में हो चुका, उसके बाद के 30 सेकंड के अंदर 15 बार रिंग कर चुकी है, तो आंसर आएगा 16। ये छोटा सा एरर हो जाता है। फटाफट से एचसीएफ बताओ, x1056 1584 2178 का एचसीएफ क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? डिवीजन मेथड से कर लेना, इजीली हो जाता है, ठीक है ना। एचसीएफ डिवीजन मेथड से कर लेना। डिवीजन मेथड क्या आता है वो भी देख लेते हैं। 1586 है ना, इसको डिवाइड कराओ 1056 से, 1056 से, तो 1 टाइम कितना जा रहा है? ये 1056। ये भी सीख लेना, मेथड काम ही आएगा आपके। 6 में 6 गया 0, 8 में से 5 गया, ये आ गया आपके पास 3, ये 5, चल 530 है, 1854 है, सॉरी 1854 कर देना यहाँ पे, 1854 है। ओके, 14 में से 6 गया, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8, 7 में से 5 गया 2, 528। ठीक है, डिवीजन मेथड सीख लेना, काम आता ही है। अब जो आपका रिमाइंडर आया उसको जिससे डिवाइड करें, डिवीजन से वापस डिवाइड कर दो। कितना आया हमारे पास यहाँ पे? 1056। ये कितनी बार में चला जाएगा? 2 बार में पूरा का पूरा चला जाएगा, 1056। यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या डिविजर था? 528। अब 528 को इससे डिवाइड कर दो आपके 2176 से। कितने टाइम जाएगा ये? 4 टाइम जाना चाहिए ना, 4 टाइम कर देते हैं तो 112। 5 टाइम तो जाएगा नहीं, तो 4 टाइम कितना जाएगा? 2000 यानी 212। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 6। सही लिखा है पक्का? 2178 है, सॉरी 2178 है। ये हर बार 2 कम कैसे लिख देता हूँ मैं? 2178 है। चलो आ जाओ, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। अब 66 को 528 से डिवाइड कर दो, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, पूरा का पूरा चला जाएगा ये तो 8 टाइम्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? 66। आंसर क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 66। हाँ वेरी गुड। तो डिवीजन मेथड सीख लेना बेटा। जो हमारे पास डिविजर होता है उसके बाद रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को वापस क्या करेंगे? उसको डिविजर बना देंगे। जो पहले वाला डिविजर था उसको हम डिविडेंड कर देंगे। ऐसे करके करते जाओ, जो लास्ट में वैल्यू बचती है वो हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आंसर आएगा आपके पास 66। सो बेटा आज की क्लास के फिनिश करते हैं, वापस हम कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।